रामनवमी के मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का वो राज सामने आ गया है जो सालों से उनके दिल में छिपा रखा था और शायद इस राज के सामने आने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं को अभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस कांग्रेस पर राम और सनातनी विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अयोध्या पहुंच जाते हैं। न सिर्फ अयोध्या वो जाते हैं बल्कि रामलला के मंदिर जाकर आशीर्वाद भी लेते हैं। रामलला के दर्शन से पहले दिग्विजय सिंह ने हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए और साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। लेकिन जब दिग्विजय सिंह से राहुल गांधी के अयोध्या आने पर सवाल किया गया तो वो इसे भगवान के बुलावे से जोड़ने लगे। हर व्यक्ति कांग्रेस में अपने अपने आस्था अनुसार धर्म का पालन करता है। जब उनका बुलावा आएगा जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। खुद दिग्विजय सिंह जो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे हैं, अचानक से उनका यूं हृदय परिवर्तन होना और दिल में छिपे राम भक्त का सामने आना हो सकता है कुछ नेताओं को रास न आए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले चुनाव में गोरखपुर के सांसद रवि किशन की सीट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संकेत दिया है और इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज नजर आ रही है। वैसे तो सीएम योगी सांसद रवि किशन की कई मौकों पर चुटकी लेते रहते हैं, लेकिन इस बार एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मजाकिया अंदाज में ऐसा कुछ कह दिया कि उनका बयान अब चर्चा का केंद्र बन गया है और रवि किशन के लिए ये चुटकी गंभीर हो गई है कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर बात कर रहे थे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन सीएम के इस बयान ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ 2029 चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये भी है कि आगामी चुनाव में नारी शक्ति का विस्तार होगा या ये राजनीति में कोई नया संकेत है। बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। देखते ही देखते 40 यात्रियों से भरी बस गहरी पद्मा नदी में समा गई और इस हादसे में अभी तक 23 यात्रियों की मौत हो चुकी है और कई लापता हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है और इस हादसे का वीडियो अब सामने आया है जो बेहद डराने वाला है। हर दिन की तरह बस फेरी पर चढ़कर रास्ता पार करने जा रही है। उसी वक्त ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया। ड्राइवर के कंट्रोल छूटते ही बस बाउंड्री पार कर गहरी नदी में गिरने लगी। महज 6 सेकंड में 40 लोगों से भरी बस नदी में समा गई। आसपास मौजूद लोग चीखते हुए तेजी से दौड़े। जब तक वे कुछ कर पाते बस नदी में गिर चुकी थी। चीखने चिल्लाने के सिवाय कोई कुछ नहीं कर पाया। बस के नदी में गिरते ही यात्री पानी में डूबने लगे और उनका सामान नदी में बिखर गया। लोग छटपटा रहे थे। लोग उनकी मदद के लिए कपड़ों की रस्सियां नदी में फेंकने लगे ताकि लोगों को ऊपर खींचकर बचाया जा सके। लेकिन ये मदद भी सिर्फ उन लोगों के ही काम आ सकी जिनको तैरना आता था, जो लोग तैरकर किनारे पर आ सकते थे। नदी इतनी गहरी थी कि रेस्क्यू टीम के बिना उसमें उतरना संभव नहीं था। लोगों के हर संभव मदद की कोशिश की, लेकिन 23 यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। जब तक रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, बहुत से लोग पानी में डूब चुके थे।